केंद्रीय पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने एनडीटीवी संवाददाता वसुधा वेणुगोपालन से खास बातचीत की। अपने लोकसभा क्षेत्र अलवर में पानी की समस्या, बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन पर बाहरी होने के आरोपों पर भूपेंद्र यादव ने एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि बीजेपी सत्ता में फिर से आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण नीति में बदलाव कर देगी। Thank you, Bhupendra Yadav ji, for speaking to NDTV. Sir, your first promise you're saying is going to be पानी. आपने कहा कि पानी जो है वो आपका सबसे बड़ा प्रॉमिस रहेगा। सर, ये बताइए कि इसको आप कैसे फुलफिल करेंगे? पानी के लिए एक तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, कल हमने कहा है जल जीवन मिशन, उस जल जीवन मिशन को पूरा करेंगे। पर यहाँ का जो पानी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो राजस्थान के दो समझौते, एक मध्य प्रदेश से ईआरसीपी का और एक दिल्ली के हरियाणा के साथ यमुना के पानी का समझौता हुआ है। यमुना के पानी को राजस्थान के शेखावटी के क्षेत्र में लाया जा रहा है और जो चंबल का पानी है उसको पूर्वी राजस्थान में लाया जा रहा है। हमारा क्षेत्र की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हम पूर्वी राजस्थान के हिस्से में आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो शेखावटी के नज़दीक लगता है। ये योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया है। ईआरसीपी की योजना 45,000 करोड़ की बनी है, वो योजना 12,000 करोड़ की बनी है। उसको टाइम से इम्प्लीमेंट करा के पानी लाने का काम होगा। भूपेंद्र जी, आपके सामने ओपोनेंट इज ऑल्सो यादव। इस कॉन्टेस्ट को आप किस तरह देखते हैं सर, या ये मोदी एंड कांग्रेस वाला? देखिए, अपोनेंट का कोई ऐसा विषय नहीं है। ये चुनाव सीधा राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी पे चुनाव है। और मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई यादव होने के कारण कुछ है। सारा का सारा पूरा इलाका, 36 बिरादरी हमारे साथ है, कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कल रिलीज हुआ है एंड कांग्रेस इज कॉलिंग इट अ माफीनामा, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट इट इज अ रोड मैप फॉर विकसित भारत। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मोदी जी का तो कल का जो हमने क्या विकसित भारत का दिया है, क्योंकि हम शुरू से कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे आए हैं और हमने हमेशा कहा है कि हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाएंगे। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाने के साथ ही साथ जो चीज़ें हम लगातार जारी रखते रहे हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को हमने पूरा किया, उसको हमने 3 करोड़ बढ़ाने का विषय किया है। हमने सूर्योदय योजना जो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं सोलर अलायंस की, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, उसको हम एक लंबे हद तक लेके गए, उसको आगे ले जाने की बात कही है। आज भारत मोबाइल के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, डिजिटल एम्पावरमेंट में अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। और अगर आप देखेंगे पिछले संकल्प पत्रों को भी हमने बहुत लंबे समय तक पास किया है। तो ये जो पूरा विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वही हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। सर, आप, आई नो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद राजस्थान फॉर सो लॉन्ग, आपने इतना काम किया, लेकिन अलवर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है? एक जो डिबेट है लोकल वर्सेस आउटसाइडर, उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, पहली बात तो इस डिबेट को केवल कांग्रेस के 1-2 नेता हैं, उनके अलावा कोई कह नहीं रहा है। दूसरा, कल्चरली ये पूरा एक इलाका है। मेरा अलवर के साथ जुड़ाव 40 साल का है। मेरी सिस्टर, मेरी बुआ, मेरे नाना, वो सब अलवर के हैं। ये सामाजिक रिश्ता आप यहाँ पर देख चुके हैं। सांसद के रूप में मैंने 193 MP लेड के प्रोग्राम कराए हैं। 57 विलेजेस में ई-लाइब्रेरी की स्थापना करी है। 4 आदर्श विलेज मैंने अलवर में गोद ले रखे हैं और ये पिछले 10 साल से चल रहे हैं। खेल के स्टेडियम बनाए हैं। अकेले इस गांव में, जिस गांव में आप खड़ी हैं, मैंने 15 लाख रुपए स्टेडियम के दिए। इससे जो पहले का गांव है वहाँ 10 लाख रुपए लाइब्रेरी के दिए। यहाँ पे हमारे बाबा खेतानाथ एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भिटेड़ा में गर्ल्स का कॉलेज बनाया, मैंने वहाँ 30 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनाई है। हाईवे को लेकर, सिरिस्का के एलिवेटेड रोड को लेकर, सिरिस्का के ESZ को लेकर, अलवर में मेडिकल कॉलेज खुलने को लेकर, नीमराना में मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित, मैंने सैकड़ों काम किए। जो उम्मीदवार हैं उनके भी गांव में मैंने 20 लाख रुपए दे रखे, और आज नहीं 8 साल पहले से दे रखे हैं। अब वो जो कहते हैं उनको भी पता है पॉलिटिकल है। वो ये नहीं कहते भूपेंद्र यादव खराब आदमी है, वो ये नहीं कहते भूपेंद्र यादव को इलाका जानता नहीं है, वो ये नहीं कहते भूपेंद्र यादव इलाके में आया नहीं है, वो ये नहीं कहते भूपेंद्र यादव की रिश्तेदारियाँ नहीं है। तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अगर वो कहें तो मुझसे मुद्दे पे बात करें, मुझसे ईआरसीपी पे बात करें। वो मुझे बताएं कि गहलोत साहब ने ईआरसीपी क्यों नहीं करी, वो बताएं कि मैंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ, वो बताएं कि नीमराना में मैंने हॉस्पिटल का क्यों, कांग्रेस ने ज़मीन क्यों नहीं दी। तो मुद्दों पर बात करो ना भाई, ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो कांग्रेस है सर, नहीं पहले ये पूछ रहे थे कि आप इतने दिनों से मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, दिस रोल रिवर्सल आपको कैसे फील हो रहा है? डू यू फील दैट दिस इज मोर चैलेंजिंग दैन द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टुक? नहीं, जब आप पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हो तो आप प्रोग्राम की तरह काम करते हो।
आप इलेक्शन लड़ते हो तो उत्सव की तरह लड़ते हो, इट्स लाइक ए फेस्टिवल, नथिंग मोर देन दैट। Great. My last question to you, sir. Congress has been also alleging that there will be some change in the reservation policy. I know you've worked so hard on the OBC thing. So tell us, what is the idea of the Modi government when it comes to reservations, when it comes to inclusive growth? Our government is fully committed for the inclusive growth. There are so many examples about that. You know, in the Manmohan Singh government, there was no constitutional status to the OBC Commission. This demand was raised in the time of Manmohan Singh government also, but that was never be fulfilled. At the time of Modi ji's government, we brought the status of constitutional status to the OBC Commission. ये हमने किया है। आप ये बताइए कि आज भी देश में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय, वहाँ ओबीसी रिजर्वेशन तो मोदी जी के समय में लागू हुआ है। धारा 370 हटी, तब एससी एसटी को रिजर्वेशन पहली बार हमारे टाइम में मिला, 70 साल तो कांग्रेस में मिला नहीं। मोदी जी को जब मौका आया, पहला दलित राष्ट्रपति बने, दूसरे आदिवासी समाज की हमारी माननीय राष्ट्रपति बनी, कांग्रेस कहाँ पे थी? और जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में अपनाया गया है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। ये भी कांग्रेस का एक झूठ है जो लोगों में नहीं जा रहा है। Thank you so much, Bhupendra Yadav.